हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अलवीरा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैं आज आप लोगों को गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन पढ़ाने जा रही हूं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक गरीब आदमी वो होता है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि निर्धनता रेखा क्या है, मीन्स गरीबी को मापने का क्या तरीका है, किस आधार पर जो है हम गरीबी को मापते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को गरीबी रेखा कहा जाता है। अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर से हमारे यहाँ पे अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की जो आय है उसमें वो अपनी कम से कम जरूरतें जो है उसको भी पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। कम से कम जरूरतें क्या होती है, तो वो चीजें जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, मीन्स 3 वक्त का खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, ये चीजें क्या है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को भी पूरा नहीं कर पाता, अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, तो उसे किस में डाला जाता है, उसे हम निर्धनता रेखा में डालते हैं। अब है यहाँ पे निर्धनता की माप के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो निर्धनता के माप के लिए आय तथा उपभोग के स्तर को आधार बनाया गया है। आय अथवा उपभोग के स्तर को क्या बनाया गया है, निर्धनता रेखा का आधार बनाया गया है। जैसे कि रैग्नर नक्स ने कहा है क्या कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। तो उनका यहाँ पे कहना यह है कि एक गरीब जो है, अगर उसके घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके ज्यादातर चांसेस क्या है कि वो भी गरीब रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पे 8 से 10 साल में क्या एक जिम्मेदारी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और वो क्या करेगा, अपने घर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो है अपना उस एज में, जो जिस एज में उसे पढ़ना लिखना चाहिए, उस एज में क्या करना, काम करना शुरू कर देगा। और अगर वो काम करना शुरू करता है तो उससे क्या होगी, उसकी शिक्षा पूरा नहीं हो पाएगा और वो भी अशिक्षित रह जाएगा। इससे क्या, इससे वो क्या गरीबी रेखा में आ जाएगा। तो वो व्यक्ति जो अपनी आय से, जो उसका इनकम है, अगर उससे वो अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। लेकिन अगर उसकी न्यूनतम आवश्यकता पूरा नहीं हो रहा है तो वो क्या, उसे हम निर्धन गरीब कहते हैं। यहाँ पे आय और उपभोग को आधार क्यों बनाया गया है, जो निर्धनता रेखा है उसके लिए आय और उपभोग को आधार क्यों बनाया गया है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की आय से ज्यादा, इनकम से ज्यादा अगर एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, तो वो क्या है, उस पर जिम्मेदारी ज्यादा है, वो क्या, उसे हम निर्धनता में डालते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है और उसका उपभोग मीन्स का एक्सपेंस कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको जो है निर्धनता रेखा से बाहर हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की आय कम है और उपभोग ज्यादा है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंदर आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है और उपभोग कम है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से बाहर है। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? वो 2 आधारों पर किया जाता है। एक क्या है, पहला जो आता है वो कैलोरी आवश्यकता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो पहला जो है कैलोरी आवश्यकता, और दूसरा जो है आय, इनकम क्या है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं पहले कि हम जान लेते हैं कि कैलोरी आवश्यकता, कैलोरी क्या होता है। कैलोरी जो है ये ऊर्जा को मापने की एक इकाई होती है। खाने पीने की चीजों में जो मौजूद ऊर्जा होता है उसको मापने के लिए जो है कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। तो एक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन 2100 से 2200 कैलोरी की जरूरत होती है। शहरी वालों को कम क्यों कहा गया, तो यहाँ पे शहरी वालों को कम इसलिए कहा गया है एज कम्पेयर टू ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ पे शहरी क्षेत्र वालों का क्या है, 2100 कैलोरी है। ऐसा इसलिए कि ऐसा माना जाता है क्या कि ग्रामीण मतलब गाँव के जो लोग हैं मुख्यतः वो कृषि पर क्या है, आश्रित होते हैं। मतलब मोस्टली वो लोग किस में जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, जिसके लिए उनको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है। जिसे फिजिकल वर्क ज्यादा करना होता है उसे ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ग्रामीण वालों का 2400 कैलोरी और शहरी वालों का 2100 कैलोरी इसलिए कहा गया। अब यहाँ पे आते हैं बात कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आप 1200 से कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आते हैं दूसरा क्या है, आय। अब मैं बात आय के लिए क्या, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बना जो 2011 से 12 के आंकड़े है ना, 2011 से 12 के आंकड़े के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए, कितना, 816 रुपए
माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया। क्या गरीबी रेखा को मापने के लिए क्या किया गया कि भाई 816 रुपए जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब 816 रुपए जो है 2011 से 12 की बात कर रही हूँ मैं, उसके आंकड़े के अकॉर्डिंग जो है 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अर्निंग होना चाहिए। लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्या किया गया, ये 1000 रुपए। तो यहाँ पे जो है ग्रामीण में 816 रुपए और शहरी में 1000 रुपए क्यों यहाँ पे ऐसा, इसलिए कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो महंगाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रामीण क्षेत्र, इसलिए जो है यहाँ पे लोगों का जो है आकलन करने के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया। ये किसके आंकड़े के अकॉर्डिंग किया गया, प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपए? तो ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो 2011 से 12 के आंकड़े में जो है उन्होंने बोला कि 816 रुपए जो है ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है शहरी क्षेत्र में कमाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना नहीं कमाता है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के अंदर है, मीन्स क्या कि वो गरीब है। तो अब आते हैं इसके बाद क्या हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाया गया, इसके बाद क्या हुआ, तो सुरेश के बाद जो है गरीबी रेखा का आकलन किसके आधार पे किया गया, तो दूसरी कमेटी का नेतृत्व हुआ सी रंगराजन जो है, इनके नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई। 11 से 12 की है, लेकिन जो सी रंगराजन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसका जो रिपोर्ट है कब दिया गया, 2014 में दिया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया। मीन्स क्या कि यहाँ पे जो है 2011 से 12 का जो आंकड़ा था, जिसमें जो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी का आंकड़ा था 2011 से 12 का, उसमें बोला गया कि 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए और 1000 रुपए जो है वो शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन सी रंगराजन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, जो कि जून 2014 में जिसका आंकड़ा दिखाया गया, उसमें बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अर्निंग होना चाहिए, लोगों की कमाई होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में जो है वो 1407 रुपए जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आय इतनी नहीं है तो ये व्यक्ति क्या, गरीब कहलाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।